हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड जीके स्पेशल सीरीज के क्लास नंबर 39 है। एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक इस क्लास को आप करना। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जयपाल सिंह ने पृथक झारखंड की मांग को लेकर इनमें से कौन सी पार्टी का गठन किया? झारखंड पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और इनमें से कोई नहीं है। आप अगर 7 PM में स्ट्रीमिंग में क्लास को देख रहे हैं तो आप लाइव क्वेश्चन के आंसर को भी कमेंट कर सकते हैं, जिससे ये आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा, झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। अब हम लोग इससे रिलेटेड देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जयपाल सिंह की बात की गई है यहाँ पर, तो जयपाल सिंह का जन्म जो है ना 3 जनवरी 1903 में टकरा गांव, कहाँ पर है तो ये खूंटी में है, यहाँ पर हुआ था। और पृथक झारखंड की मांग करने वाले पहले नेता कौन थे, तो यही जयपाल सिंह थे। जयपाल सिंह मुंडा को ही मुंडा राजा या फिर मारांग गोमके की संज्ञा दी जाती है। और इनकी मृत्यु जो है ना ये 20 मार्च 1970 को ब्रेन हेमरेज से इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की थी? शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, लकड़ा और यहाँ पर जयपाल सिंह। तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट करते चलो, कमेंट सेक्शन भी ओपन है। राइट आंसर इसका होगा जुएल लकड़ा होगा। इन्होंने छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की थी। अब कब की थी ये भी हम लोग देख लेते हैं। जुएल लकड़ा ने 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की थी और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। कौन? तो ये जुएल लकड़ा थे। आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन है, शेख भिखारी को चुटूपाल घाटी में कौन से पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई थी? आम के पेड़, बरगद के पेड़, साल के पेड़ और नीम के पेड़। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड होगा, जो कि है बरगद के पेड़ पर लटकाकर इनको चुटूपाल घाटी में फांसी दे दी जाती है। तो डेट या फिर आप ईयर भी याद कर सकते हैं। बरगद के पेड़ पर 8 जनवरी को, है ना, याद रखना, 8 जनवरी 1858 में फांसी दे दी जाती है। और इस वृक्ष को फसियाही वट के नाम से जाना जाता है, ये जो बरगद का पेड़ है। और तिलका मांझी को भी बरगद के पेड़ पर ही लटका करके फांसी दे दी जाती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु का नाम क्या है? आनंद पांडे, कोंता मुंडा, जयपाल नाग एंड दाऊद मुंडा। राइट आंसर आप लोग करो कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर आनंद पांडे जो है ना ये बिरसा मुंडा का धार्मिक गुरु का नाम है। कोंता पांडे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन में है, तो ये कौन है? ये हैं बिरसा मुंडा के बड़े भाई। जयपाल नाग जो है ना ये उनके प्रारंभिक शिक्षक थे। ध्यान रखना ये धार्मिक गुरु आनंद पांडे है और जो प्रारंभिक शिक्षक थे वो हैं जयपाल नाग। और दाऊद मुंडा कौन है? तो बिरसा मुंडा का ही बचपन का नाम क्या है? ये दाऊद मुंडा है। और बिरसा मुंडा आंदोलन का दूसरा नाम उलगुलान विद्रोह से भी हम जानते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और ये जो सीरीज चल रही है इसमें कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। रिपीट करने से क्या होगा ना कि वो आपके यहाँ पर बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, है ना, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। जापान है, चेकोस्लोवाकिया है, रूस एंड NDP यूनेस्को। तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी है ये NDP यूनेस्को की सहायता से यानी कि सहयोग से स्थापना इसकी की गई थी। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, XLRI की स्थापना 1949 में किसके द्वारा की गई थी? संत जेवियर, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन, सोसाइटी ऑफ जेसस एंड चार्ल्स नेपियर। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन थर्ड होगा, जो कि है सोसाइटी ऑफ जेसस। और ये भारत का सबसे प्राचीन बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है
और चार्ल्स नेपियर, जैसे आप यहाँ पर ऑप्शन में देख रहे हैं, तो चार्ल्स नेपियर के द्वारा नेतरहाट विद्यालय जो लातेहार में है, इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। ये चीज़ आप याद रखेंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जो कि है सोसाइटी ऑफ जेसस। 7 नंबर क्वेश्चन, सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय दुमका की स्थापना इनमें से किसे विभाजित करते हुए की गई है? सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय दुमका में है, इसकी स्थापना कौन से विश्वविद्यालय को विभाजित यानी कि अलग करके बनाया गया है? बिहार विश्वविद्यालय, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सेकंड होगा, जो कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है, इसको विभाजित करके सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। कब विभाजित किया गया था इसको? तो 1992 में विभाजित करके बनाया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन, 1000 गार्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? हजार बागों वाला शहर के नाम से हम कौन से जिले को जानते हैं जो झारखंड में है? रांची, हजारीबाग, नेतरहाट और जमशेदपुर। राइट आंसर यहाँ पर हजारीबाग होगा, है ना, नाम में ही छुपा हुआ है। 1000 गार्डन सिटी के नाम से हम हजारीबाग को जानते हैं। और ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर में। आप अगर कोई भी बुक उठा लेंगे तो उसमें आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। हजार बागों वाला शहर इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला का नाम बताएं? पश्चिमी सिंहभूम, जामताड़ा, गुमला, लातेहार। और क्वेश्चन को भी बहुत ही ध्यान से यहाँ पर पढ़ना होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला का नाम बताना है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि ये पश्चिमी सिंहभूम है। पश्चिमी सिंहभूम सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। ये जो है ना 3368 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। और यहाँ पर सर्वाधिक की बात हुई है, हम लोग अब बात करते हैं सबसे कम यानी कि न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला जो है ना, ये जामताड़ा है। याद रखना इसे। जामताड़ा को और किस चीज़ के लिए जाना जाता है, और कमेंट सेक्शन में बताना। जामताड़ा है ये 106 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्र है। आगे क्वेश्चन 10 नंबर है, न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है? तो ध्यान रखना, न्यूनतम 1% वाला यहाँ पर जिला बताना है, 1% में बताना है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि वन क्षेत्र में बताना है। ऑप्शन है पलामू, जामताड़ा, पश्चिमी सिंहभूम एंड लातेहार। राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सेकंड होगा। ये न्यूनतम यानी कि सबसे कम 1% वाला जिला है। 5.8% है। यहाँ पर कम की बात हुई है, तो हम लोग एक बार अधिक की भी जान लेते हैं। सर्वाधिक 1% वाला जिला जो है ना, ये लातेहार जिला है। कितना है यहाँ पर? तो 56.0% है। 11 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता बना इनमें से कौन है? आशीष कुमार, प्रेमलता अग्रवाल, दीप सेन गुप्ता एंड इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 11 का होगा ऑप्शन थर्ड होगा, जो कि है दीप सेन गुप्ता, झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता बना है। 12 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला है? लक्ष्मी सिंह, आश्रिता लकड़ा, निकी प्रधान एंड सावित्री पूर्ति है। राइट आंसर कमेंट करो आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड होगा, जो कि है निकी प्रधान। 13 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसे 700 पहाड़ियों का घर कहा जाता है? सारंडा वन, डोम्बारी वन, समेत शिखर एंड जामको पाई वन है। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का होगा सारंडा वन। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो वेस्ट सिंहभूम में पड़ता है। सारंडा वन को एशिया का साल वृक्ष का सबसे घना वन माना जाता है। साल वृक्ष का, है ना, साल वृक्ष का सबसे घना वन जो है ये सारंडा को माना जाता है एशिया का। और इस वन की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1800 फीट
1800 फीट है। 14 नंबर क्वेश्चन, बोकारो जिला का निर्माण इनमें से कौन से 2 जिले को काट करके बनाया गया है? धनबाद व देवघर, हजारीबाग व चतरा, गिरिडीह व धनबाद, गिरिडीह व हजारीबाग। 14 का राइट आंसर होगा गिरिडीह व धनबाद होगा। ऑप्शन 3 यहाँ करेक्ट आंसर होगा। गिरिडीह व धनबाद जिले को काट करके बोकारो जिले का निर्माण किया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस जिले में स्थित रजरप्पा में कोयले का भंडार मिला है? धनबाद, रामगढ़, रांची एंड देवघर। तो जिसको पता है कि रजरप्पा जो जगह है ये कौन से ज़िले में है तो आप लोग तुरंत आंसर कर सकते हैं। और यहाँ पर तो कोयले का भंडार मिला है रजरप्पा में, तो इस कोयला को निकालेगा कौन, है ना? CCL यानी कि सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड को ये मिला है जो रजरप्पा में कोयले का भंडार है। और रजरप्पा जलप्रपात भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा और 2 नदियों का संगम भी होता है इस जिले में। आपको आंसर कमेंट करना है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप आंसर कर सको। पहले रजरप्पा जलप्रपात है, 2 नदियों का संगम स्थल भी है। दो नदियाँ कौन कौन सी हैं तो भैरवी और दामोदर नदी है, तो ये इनका भी संगम स्थल यहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 रामगढ़। और यहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन आयोजित किया गया था। इसको भी याद रखेंगे, डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। राइट आंसर रामगढ़ जिला होगा। और ये रामगढ़ जिला जो है ना, झारखंड राज्य गठन के बाद में बना है। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को, तो ये जिला का जो गठन हुआ था ये हुआ था 2007 में। और रामगढ़ के साथ साथ खूंटी जिले का भी गठन हुआ था 2007 में ही। 16 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी एंड लाल मिट्टी है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 जो कि है लाल मिट्टी है। ठीक है, झारखंड में सर्वाधिक लाल मिट्टी ही पाई जाती है यहाँ पर। इतने ही क्वेश्चंस थे और मैं कोशिश करूँगी कि 10 AM कल लाइव क्लास करें। एक क्लास हुई है जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर किया है, जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो 10 बजे आप लोग जुड़ जाना और लाइव करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस पर फोकस करना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना? करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो हमें प्रैक्टिस करना है मल्टीपल टाइम, तो वो चीज़ याद रहेगा। और अपने फ्रेंड्स में भी सेशन को शेयर कर देना। चलो फिर मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में।